बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइंदा आने वाले 24 घंटों में क्या पाई कॉइन 0.5 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता? अगर नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता? अगर जा सकता है तो किस वजह से जा सकता है? अगर जा सकता है तो फिर हमें क्या करना होगा? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और गौर से देखना दोस्तों, पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे को जाके कि पिछले महीने में हमारे साथ क्या किया है। पिछले महीने में पाई ने ठीक ठाक पाइनियर को जलील किया है, यकीन कीजिए। और ये जलील करने में सारे का सारा हाथ पाई कोर टीम का भी है। ये अब देखिएगा, हमारे पास ये कहानी शुरू होती है इस महीने के स्टार्ट में, मतलब 9 जुलाई को। जी हाँ, 9-10 जुलाई को शुरू होती है और तब पाई की प्राइस है 0.47। और अभी पाई की जो प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस की बात करता हूँ, 0.46 तक पाई गया है। लेकिन जब पाई लॉन्च हुआ था तो $2 पे लॉन्च हुआ था। $2 पे लॉन्च होने के बाद जब पाई धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो पाई को टीम को भी तो दिखाई दे रहा था ना। लेकिन उस दौरान देख लीजिए कि हमारे पास इन 2 महीनों के अंदर, अगस्त और जुलाई की बात कर लें तो ये देखिए, 1 अगस्त को हमारे पास आया है कि लॉकअप रिमाइंडर की न्यूज़, और उसके बाद 17 जुलाई को आया है पाई टुडे का रिकैप, और 27 जुलाई को आया है पाई टुडे लॉन्चिंग एआई इनिशिएटिव टू स्केल नेक्स्ट जनरेशन ऐप क्रिएशन एंड प्लेटफॉर्म यूटिलिटीज़। मतलब इस सारे फिनोमेना के दरमियान ये नहीं आया, हौसला नहीं दिया गया कि यार आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर जा सकती है, हम कुछ करेंगे, हम आपके लिए ये डेवलप करेंगे। आसान भाषा में इनकी कोई भी अपडेट नहीं आती। और जब आपको पता है पाई टुडे के ऊपर बहुत ज़्यादा अनाउंस किया जा रहा था, 28 जून को कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि 28 जून को तब प्राइस भी ऊपर गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्राइस बेहतर हुई थी। और उसके बाद भी मैंने कहा था कि अगर अपडेट आ भी गई तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि पाइनियर्स को पाई को टीम की अपडेट की समझ नहीं आती। वो बड़ी पढ़ी लिखी अपडेट देते हैं, वो बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में अपडेट देते हैं, जिसकी वजह से पाई टीम को लगता है कि यहाँ पे आसान सी लैंग्वेज में होनी चाहिए। और ये जो यहाँ पे गैप है, इस गैप की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि हमारे पास जो 0.42 पे पाई चल रहा है, ये $5 तक कैसे जा सकता है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की कुछ राय है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट को देख लेते हैं दोस्तों। ओवरऑल मार्केट इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। ये पिछले 24 घंटों की मार्केट है। पिछले 24 घंटों में आम कॉइन जो है वो 10-12-3-4% जो है वो पंप हुए हैं। और ऐसे में पाई का 7% पंप होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिछले पूरे वीक का जायजा लें, पिछले पूरे वीक में तो 100% जो टॉप 100 कॉइन हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पंप हुए थे। पिछले वीक की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि अभी बुलिश का ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, बुलिश का ट्रेंड तभी स्टार्ट हो गया था जब आपके बिटकॉइन ने 1,22,000 को टच किया था। और ऐसे में हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे पाई को टीम जो है वो मेन नेट की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। और मेन नेट की तरफ प्रोग्रेस अगर नहीं करती तो दोस्तों ये बात लिख लीजिएगा कि बाइनेंस की लिस्टिंग में ये हवा ही रहेगा, ये बाइनेंस पे लिस्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाइनेंस ने कहा है कि अगर इन्होंने हमें लिस्टिंग देनी है तो भैया यहाँ पे इनको सेंट्रलाइजेशन की तरफ से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आना होगा। पाई नेटवर्क बाइनेंस लिस्टिंग में भी डिलेड ओवर सेंट्रलाइजेशन इश्यूज, क्योंकि जब तक ये कंट्रोल अपने पास रखेंगे ये कभी भी सेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं आ सकते। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाई को टीम ने ये कहा है कि भैया हम यहाँ पे ओपन सोर्स कर रहे हैं, सारे रास्ते खोल रहे हैं, पब्लिक भी यहाँ पे आ सकती है और पब्लिक भी यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशंस दे सकती है। लेकिन पिछली अपडेट्स में इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 21,000 एप्लीकेशंस बन चुकी हैं। और 21,000 एप्लीकेशन में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा पाई जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं सवाल ये करता था कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तो इस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट सामने क्यों नहीं आ रहे। और उस वक्त आपके पाई को ब्रेक लगी थी, 4 से भी नीचे आना शुरू हो गया था। ये 200 प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ।
लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि एक तो ये मेननेट की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरा पाई ने ये कहा है कि अब हमने ये फैसला किया है कि जल्द से जल्द ऐसी कंपनीज को शामिल किया जाए जो रियल वे में पाई की यूटिलाइजेशन की तरफ आएंगी। अब देखो ना, कल परसों ही ट्रांसफर की यहाँ पे एडिशन हुई है, इससे पहले यहाँ पे बांग्शा की हुई थी, इससे पहले जिप्टो की हुई थी और इसके साथ ऑन रैम्पर की हुई थी, ऑन रैम्प डॉट मनी की हुई थी। ये चारों जो बड़ी कंपनीज हैं ये वो कंपनीज हैं जो पाई की यूटिलिटी के ऊपर फोकस करती हैं। यहाँ से कोई भी पायनियर रियल वे में पाई से फिएट करेंसी ले सकता है, पाई दे के डॉलर ले सकता है, पाई दे के यूरो ले सकता है, पाई दे के इंडियन करेंसी ले सकता है, पाई दे के रियाल ले सकता है, दिरहम ले सकता है, लीरा ले सकता है, युआन ले सकता है, कोई भी करेंसी ले सकता है। तो इसमें कोई भी करेंसी लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये फिएट तो यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ये हर चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है? नो दोस्तों, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब तक ये पाई को ओपन मेननेट में नहीं लेके आते तब तक ये पब्लिकली डील नहीं हो सकती, ना पब्लिकली खरीदी जा सकती है, ना पब्लिकली बेची जा सकती है। तो ऐसे में ये कुछ इश्यूज हैं जिनका रिजॉल्व करना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो पाई 0.42 पे चल रहा है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अब पाई के ऊपर से बैरियर हटना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आने वाले महीने में शायद हमारे पास जो पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 8 बिलियन तक हो जाए। 8 बिलियन मतलब 8 अरब पाई टोकन की बात कर रहा हूं। और अगर आप पाई स्कैन पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि अभी भी हमारे पास बिलियंस ऑफ टोकन बाकी हैं। जी हाँ, बिलियंस मतलब अगर आप यहां पे आएं और हम देखें आने वाली टोटल अनलॉकिंग, तो आपको पता चलेगा कि 12 महीनों में 1.2 बिलियन यहां पे अनलॉक होने हैं। और सबसे बड़ी अनलॉकिंग होगी आपके पास दिसंबर 2027 में। इसलिए पहले दुआ कर लो कि आपका जो पाई कॉइन है वो $5-7 पे चला जाए, क्योंकि अगर $5-7 पे चला गया तो वहाँ से नीचे भी आए तो $2-3 पे आएगा। और अगर ये बेचारा गया ही $2 पे तो इसका कख नहीं रहना, क्योंकि ये बेचारा तो डेली की 16 मिलियन को नहीं हैंडल कर सका, डेली की 10 मिलियन को हैंडल नहीं कर सका। अगर आप चार्ट पे जाओ तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, तकरीबन 94 मिलियन थी एक महीने में, और हम उसको हैंडल नहीं कर सके। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है 450 मिलियन आ गई तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो ये चैलेंजेस पाई के ऊपर आएंगे, इसलिए इससे पहले पाई को स्टेबल होना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अगर 4-5 इश्यूज़ पे पाई काबू पा लेता है तो पाई को कोई भी बीट नहीं कर सकता। सबसे पहला मसला है दोस्तों इसकी ओपन मेननेट का। अगर ये ओपन मेननेट में आ जाते हैं और आम लोग पब्लिकली इस तक रसाई हासिल कर लेते हैं तो फिर इसका बड़ा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा इशू ये है कि जो 65 मिलियन की कम्युनिटी इसके पास खाली बैठी हुई है, आराम से कोई काम नहीं कर रही, तो भैया ऐसे में अगर पाई के पास इस सारी की सारी कम्युनिटी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो यहाँ से भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद माइग्रेशन का इशू है। आपने जितने मर्जी कॉइन माइन किए हैं, अगर वो माइग्रेट नहीं होते तो टोटल यूजलेस हैं। और अगर पाई माइग्रेशन के इश्यूज़ को भी सॉल्व कर लेती है तो मसला यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात बाइनांस की लिस्टिंग की। बाइनांस की लिस्टिंग हो या कॉइनबेस की लिस्टिंग हो, ये दोनों लिस्टिंग पाई के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन की हैसियत रखती हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का इशू सॉल्व होने से, मेननेट की माइग्रेशन का इशू सॉल्व होने से और आपकी KYC का इशू सॉल्व होने से आपके बाइनांस पे बड़ी ईजीली लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि बाइनांस को भी पता है कि मेरे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी आ सकती है और अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी मेरे पास आ गई तो यहाँ पे मौजें हो जाएंगी, क्योंकि पहले ही बाइनांस के पास तकरीबन 280 मिलियन की कम्युनिटी है और इस तरह से ये दुनिया की बड़ी एक्सचेंज बनती है। और साथ फर्ज करो 60-70 मिलियन की कम्युनिटी और बनती है तो ये हो जाएंगी 300-325 मिलियन से ज़्यादा। और इस तरह से बाइनांस के मुकाबले में कोई भी बड़ी एक्सचेंज नहीं आ सकती। इस तरह से बाइनांस पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये आपको एक और बात बता दूं कि आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि पाई के पास बड़े जो यहाँ पे कुछ चार्जेस लगने वाले हैं, यहाँ पाई के पास काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगने वाले हैं, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट जो है वो बाइनांस को बड़ी ही नेगेटिव पॉइंट से देख रहे हैं। तो अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अभी जो हमारा पाई है वो बाइनांस पे लिस्ट होने वाला है। और ऐसे में अगर अभी से इसको जकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया तो इतने सारे फौत हो जाएंगे।
क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपका पाई कॉइन जो है वो 0.32 से 4.2 पे जाया है। ये 0.5 पे जाएगा, 0.8 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 1.5 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तब जाके हम देखेंगे कि कुछ हुआ है। अदरवाइज तो हमारा कुछ भी इस पे बिलीव नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने, हम सब ने 1.5 पे ख़रीदा है, और अगर 1.5 पे जाता है तो हमारा नुकसान पूरा होता है, फ़ायदे में नहीं होते भैया। इसलिए पैनिक मत होइएगा, रुकिएगा। कोई कॉइन पहले 6 महीने में बहुत बड़ी छलांग नहीं लगाता, पहले 6 महीने में, 8 महीने में, साल में तो वो रेंग कर चलता है, लोगों तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। मैं ऐसे कॉइन्स को भी जानता हूं जो 2024 से मार्केट में आए हैं और अभी तक लोगों को उनका पता नहीं है, बेचारे पिट के मर चुके हैं, लेकिन लोग उस तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो मार्केट रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं करते। लोग पूरी तरह से यहाँ मार्केट की तरफ आते ही नहीं हैं। लेकिन लकीली अगर पाई इतनी बड़ी मार्केटिंग फ्री में एक्वायर कर चुका है तो ये की खुशकिस्मती है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि जहां पे पायनियर्स ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से पाई के ऊपर लेके आए हैं, 6 साल इसके ऊपर काम किया है, तो यहां उतना बेनिफिट भी लेके जाएं। तो दोस्तों अभी तक इतने, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।